राम मंदिर आंदोलन में जिनकी ओजस्वी वाणी सुनकर हिंदू सनातनियों की नसों में सिहरन सी उठ जाती थी, वही माँ ऋतंभरा हमारे साथ है। इस समय महाकुंभ में अपनी भूमिका कहें या मार्गदर्शन समाज को दे रही हैं। उनसे बात करते हैं कि महाकुंभ में आकर कैसा लग रहा है। पहले तो साधु संतों से ही जाने हम। देखो, जहाँ इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो, सारे यति तपी, अखाड़ों के नागा, मंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, ये तो है जो दृश्यमान जगत है। लेकिन जो सूक्ष्म देव सत्ता है, जहाँ भगवती गंगा त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए युगों युगों के ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है, तो इतनी सघन घनीभूत ऊर्जा अध्यात्म की जहाँ हो, तो वहाँ स्पंदित होना, रोमांचित होना, आनंदित होना, आह्लादित होना, मन के पार चले जाना, वो तो बहुत ही बड़ा प्रसाद है कुंभ का। एक तो मैम माँ, ये तो है कि जो आपने बात बताया, लेकिन एक इत्तेफाक और भी है कि आप भी राम मंदिर आंदोलन में इतना सक्रिय रही। उस समय गोरखनाथ मठ भी सक्रिय रहा। वहीं के बाबा योगी आदित्यनाथ आज सत्तासीन है, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के सानिध्य में ये महाकुंभ हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय योगी जी साधु हैं, संत हैं और मठ की परंपरा से जुड़े हुए हैं। आपने सही कहा कि उनके परम आराध्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उनको बहुत नज़दीक से देखा। गोरक्ष पीठ की आभा जो थी ना, वो अद्भुत रही है और उनके हाथ में व्यवस्था है। इसलिए हम लोगों साधुओं की तो वैसे ही भारी आत्मीयता है कि एक साधु भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो साधुओं को तो लोग यूं ही खड़िया पलटन समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है कि कई तो यूरोप के देशों की भी इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन कुंभ के अंदर तो पूरा यूरोप की जनसंख्या समा जाएगी। करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, सबका भरण पोषण, इस वहाँ रहना, भोजन इत्यादि। आप कल्पना कीजिए कि हरे राम जी की अगर थालियाँ बांटी गई हैं, तो अब आप सोचिए 2 समय का लोग भोजन करते होंगे, करोड़ों लोग, उनकी व्यवस्था, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप आसमान से प्रयागराज के इस वैभव को, इस दिव्यता को देखेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा कि योगी जी ने कमाल कर दिया। और जब नेतृत्व ऐसा हो तो पीछे चलने वाले भी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी अभी हमने एक बड़ी भारी दुर्घटना देखी अमेरिका के लॉस एंजलिस में। वहाँ अग्निकांड हुआ जिसमें पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, प्राणी मात्र इतने क्षुब्ध हुए, 7-8 दिन तक उस आग पे काबू नहीं पाया गया। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश भी उस दैविक आपत्ति के सामने असहाय था। दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ भी 2 दिन पहले एक अग्निकांड हुआ। मैं आपके माध्यम से व्यवस्था में लगे हुए दमकल कर्मियों को, फायर ब्रिगेड की पूरी ब्रिगेड को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि उस कांड का इतना भयंकर रूप हो सकता था अगर वो सब लोग 3 या 4 मिनट में वहां पहुंचकर उस पर अंकुश कर लेना। तंबुओं की नगरी है ये, लकड़ी है, पलाई है, कपड़ा है, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे उस पर कब्जा, मतलब उस दुर्घटना पर अंकुश कर लिया गया। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने मनोयोग से बहुत अच्छे तरीके से इतने विशाल कुंभ का आयोजन हुआ है, उसके लिए वो सचमुच साधु हैं, साधुवाद के पात्र भी हैं। माँ, ऐसा अक्सर हमने देखा है कि आप भी कई बार महाकुंभ में आती रही होंगी। मैं भी यहीं पे पैदा हुआ, तो मैंने भी देखा है कि पहले कुंभ में देखते थे कि बुजुर्गों की संख्या काफ़ी होती थी। इस बार कुंभ में नौजवान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ बिल्कुल नया हो गया है। ऐसा लग रहा है कुंभ को तरुणाई आ गई, क्योंकि तरुणों को धर्म का चिंतन आ गया। वैसे जो मीडिया है, सोशल मीडिया भी है,
कई बार मुझे महादेव की कृपा ही लगता है, क्योंकि ये सूचना की क्रांति का युग है। और युवा जो है वो काफ़ी बोझिल भी है। जिस तरह पढ़ने लिखने के बाद वो तथाकथित कंपनियों के द्वारा उसका शोषण होता है, उसके मन के ऊपर एक भारी बोझ है। किसी भी व्यक्ति को हल्के होने का मन तो होता है, और सनातन का युवा अगर कुंभ की तरफ आकर्षित हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के धर्म का भी, सनातन का भी, हमारी संस्कृति परंपरा सबका उदय काल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो उदीयमान ही है, लेकिन उसका प्रसाद पाने के लिए युवक आकर्षित हुआ है। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे राजगुरु भगत सिंह, छत्रपति शिवा जैसे, राणा प्रताप जैसी तेजस्विता को भविष्य में देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा युवा ऐसा भी है जो सिर्फ रील बनाने के चक्कर में भी यहाँ है। लेकिन आप तो जानते हो हरे राम जी, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। किसी भी तरह से अगर आप इत्र की दुकान पे आ गए, भले ही इत्र ना खरीदो, पर उसकी सुगंध तो आपको सुगंधित कर ही देगी। इसीलिए युवाओं का इस तरह कुंभ में आकर्षित होना, संतों की नगरी में आना सौभाग्य का लक्षण है। मैं एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से, महाकुंभ से आप क्या देख रही हैं? किस तरह का संदेश पूरे समाज में या विश्व को ये महाकुंभ देने जा रहा है? देखिए, समाज के सामने ही नहीं, पूरे वैश्विक तल पर हम पे चुनौतियां हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना की मार झेली है। अगर प्रकृति का दोहन होगा, प्रकृति का शोषण होगा, प्रकृति की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा को हम लांघेंगे तो प्रकृति कुपित होकर भारी दंड देगी। हमें दंड मिला, पूरे विश्व को मिला। हमने बहुत भारी तरीके से कष्ट झेले, अपनों को खोया, कष्ट झेले, फिर भी हम पार पा गए। समय समय पर प्रकृति हमें कहती है अपनी सीमा पे रहो। मैं सोचती हूँ कुंभ में सबके लिए अमृत क्या है? अपनी मर्यादा ना छोड़ें, उनकी मर्यादा ना तोड़ें, अपनी सीमा में रहें। प्रकृति की मर्यादा ना तोड़ें और अपनी लालसाओं को सीमा में रखें। सबसे बड़ा संदेश ये जाना चाहिए। दूसरा, सनातन जगत के लिए ये संदेश होना है इस कुंभ से कि जिन नदियों के तटों पर हमारे तीर्थ बसे हैं, हमारे तीज पर्व त्योहार कुंभों में हम अमृत की तलाश में यहाँ आए हैं, अगर उन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो इस युगों युगों तक चलने वाली परंपरा को आगे हम कैसे नकली पानी से संचालित करेंगे? इसीलिए बड़ा अमृत ये होगा कि यहाँ से समाज को संदेश जाए कि हम अपनी नदियों को, पवित्र नदियों को, उनकी अविरलता को, उनकी स्वच्छता को, क्योंकि उनकी पवित्रता तो अक्षुण है पर उनकी स्वच्छता में कमी आती है। जैसे गोमुख की गंगा और कलकत्ता की गंगा की स्वच्छता में जमीन आसमान का फर्क है। ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए कि हमारे द्वारा और विधि के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो भी प्रदूषण नदियों में, और नदियाँ विलुप्त प्राय हैं। आपने छठ का दृश्य देखा होगा, जिस तरह दिल्ली के अंदर लोग यमुना जी में गंदे, विषैले, जहरीले झाग में खड़े छठ पूजा कर रहे थे, वो एक भारी धर्म के ऊपर खतरा है जो हमें समझना चाहिए और इसके लिए स्वयं हमें निदान करना चाहिए। तीसरा विषय ये है कि भौतिकवाद आपको सुविधा दे देगा, सुख नहीं देगा, इसलिए धर्म की शरण में रहो। चौथा अमृत बूंद यहाँ से ये है कि पूरे भारत की सारी सज्जन शक्तियाँ एक रहें, संगठित रहें। जातियों के अहंकारों की दीवारों को ध्वस्त कीजिए, एक हो जाइए। दूसरा संदेश सनातनियों का ये है कि वंश की वृद्धि करिए, या तो सरकार को विवश करिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन पैदा ना हो।
और बाकी संदेश ये है कि अयोध्या में रामलला आ गए। अब काशी के वो बाबा जिधर नंदी मुख किए बैठे हैं उनको वहाँ से उन दीवारों से मुक्त हो और कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त हो। इसलिए मैं सोचती हूँ सौहार्द और समर्पण, इससे ये होगा। दूसरा, हमारे जितने हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए, ताकि हमारे मंदिरों का जो हमारी श्रद्धा का अर्पण चढ़ावा वहाँ है वो हमारे धर्म के प्रचार में लगे, हमारे हिंदू समाज के व्यवस्था में लगे, ताकि वो किसी मजबूरी के वशीभूत होकर धर्मांतरण ना करें। ये सारे संदेश यहाँ से जाने चाहिए। मूल विषय पर आ जाइए। हरे राम जी, अमृत की तलाश में हम हैं। मनुष्य का शरीर अमृत पाने के लिए है। पशु पक्षियों की योनियों से निकलकर हम मनुष्य के शरीर में आए हैं। इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जे प्रलोक संवारा, सो प्रयत्र दुख पावही सुर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए जो अवसर मिला है उसका लाभ प्राप्त करें, अमृत पाएं। अंतर के मंथन से अमृत मिलेगा। जो मृत है और मर जाएगा उसकी आसक्तियों में ना बंधे, देहात्म भाव त्यागे और अध्यात्म प्रतिष्ठा करें। धन्यवाद माँ। तो जैसा कि आपने माँ ऋतंभरा की वाणी सुनी और उनका साफ कहना है कि आध्यात्म की शरण में आइए, तभी सभी का कल्याण है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़।